बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजरिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की समाअत पर आपको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नादिया, प्रोग्राम मेरा देश के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सरदार आफ्ताब वेग साहब, जो एक मशहूर कानूनदान और नजरिया पाकिस्तान मूवमेंट के चेयरमैन हैं। और हम बहुत फख्र के साथ कहते हैं कि सरदार आफ्ताब साहब कौमी सलामती के मकासद की तकमील के लिए हम वक्त कोशा है। जनाब सरदार आफ्ताब साहब, हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपसे मुल्क के मौजूदा बदतरीन सूरत हाल के बारे में कुछ आपकी राय जानना चाहेंगे कि मुल्क के मौजूदा बदतरीन सूरत हाल के जिम्मेदार कौन लोग हैं। आप प्लीज अपनी राय का इजहार कीजिए इस पर। बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे दावत देने का, और आपके सवाल के पीछे पूरी कौमी और मुल्क की तारीख मौजूद है जी। और उस तारीख के तनाज़ुर में अगर हम अपने आप को देखेंगे तो फिर हमारी मौजूदा एफर्ट्स, माजी की काविशें और मुतवक्को मुस्तकबिल सब पर हमें बात करना पड़ेगी। और आप समझती हैं कि इसके लिए कम से कम हमें घंटों दरकार है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके चैनल के वक्त के लिहाज से मैं मुख्तसरन आपको एक उसका अजमाली खाका पेश कर सकूं आगे फिर। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि सुनने वाले तमाम लोग हमारी उस बात को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर सकें, ताकि मुझे बुलाने का और इस कौमी खिदमत का मकसद पूरा हो सके। पाकिस्तान की तख्लीक जिन हालात में हुई, जिन मकासद के तहत हुई, आप सबसे पहले अपनी नजर में वो रखें। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बनाने वालों ने क्या कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके क्या माने थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत हम करते हैं, और जो मुल्क बनेगा उसमें अल्लाह की हुक्मरानी होगी, उसमें अल्लाह के रसूल की हुक्मरानी होगी, और कलमा तैयबा उस पर हुक्मरानी करेगा। और हमारे सामने एक वो ज़ाब्ता हयात के साथ साथ ये चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए हमें कि क्या पाकिस्तान जब तख्लीक हो गया तो पाकिस्तान तख्लीक करते वक्त कौम की उम्मीद क्या थी। उस वक्त एक कौम बनी हुई थी जिसको एक मुल्क चाहिए था, और जब मुल्क बन गया तो अब मुल्क सवाल कर रहा है कि वो कौम कहां है जिसने मुझे बनाया था। ये क्यों सवाल करने की जरूरत पड़ी है कि हमने पाकिस्तान बनाने वालों के नजरियात को, उनके पैगाम को हमने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। अब इस सवाल की रोशनी में मुझे आपसे यह बात करनी है कि बाबा कौम के फरमान कहां हैं, कुरान पाक का हुक्म कहां है, रसूल अल्लाह की बातें कहां हैं, उनके इरशादात कहां हैं। जब हमने सब कुछ अपनी जिंदगियों से निकाल कर बाहर रखा हुआ है, हम बेखुदा मुआशरे में जी रहे हैं, हम रसूल अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं कर रहे, हम कहते मोहम्मद अली जना के फरमान को भूल चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद ही फौत हो जाता है। और अगर जिस मकसद के तहत, जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान को बनाया गया था, अगर वो नजरिया कायम नहीं रह जाता तो फिर पाकिस्तान का वजूद कहां पर रह जाता है। और जब आप पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह को देखते हैं ना, तो फिर आपको सामने रखना चाहिए कि आपने अपनी जिंदगी में इंसाफ को होते देखा है, आपने अपनी जिंदगी में कानून की हुक्मरानी को होते देखा है, आपने अपनी जिंदगी में मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई ऊंच नीच के निजाम को रोकने की कोशिश की है। नादिया, आप गौर करें इस बात पर कि जितने भी हुक्मरान आए हैं, ये मार्शल लॉ की हुकूमतें बनी हैं या सिविल हुकूमतें बनी हैं, जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, किसी एक हुकूमत में मुकम्मल तौर पर हम ना आइन की हुकूमत देख रहे हैं, ना हम कानून की हुक्मरानी देख रहे हैं, और ना ही हम नजरिया पाकिस्तान की हुकूमत देख रहे हैं। जब ये कुछ भी नहीं है तो फिर यही हशर होना है, यही तनज़र आना है। आप देखिए, सीधी सी बात है कि आपको एक मकसद, आपने सवाल किया है, आपका मकसद है कि मैं आऊं, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन जब आपके सवाल के जजियात को मैं टच नहीं करता, आपके सवाल के जो इंसाफ के तकाजे हैं अपने जवाब में वो मैं पूरे नहीं करता, तो आपका सवाल करना खत्म हो जाता है।
मेरा जवाब दाना बेमानी हो जाता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके रुफ़क़ा कार ने जब ये कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मकसद ये था कि हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के ज़ाब्ता हयात के तहत जिंदगी गुजारेंगे। जब आपकी गैरत के सौदे होंगे, जब आपकी इज्जत के सौदे होंगे, जब आपकी हमीयत के सौदे होंगे, और जब आप इस्लाम के नाम पर एक मजाक लेकर चलेंगे, तो फिर जनाब यही कुछ होगा जो आजकल हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है? बेरारवी है। आज इंसाफ नहीं है। आज आइन क्यों कि बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं। अदालतों में लोग इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, बहुत सारे औकात में मायूसियां लेकर वापस आते हैं। आप इंतजामिया के पास जाते हैं, बहुत सारे औकात में आप मायूसी लेकर वापस आ जाते हैं। आप पुलिस के पास जाते हैं, जुल्म तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करके आपको कटारों में खड़ा कर दिया जाता है, और कानून कमजोर के सामने डट कर खड़ा हो जाता है, कमजोर की गर्दन को पकड़ लेता है बिला तकीर, और ताकतवर के सामने पिघले हुए मोम की तरह हो जाता है, मोमबत्ती की तरह पिघलता चला जाता है, और इस कदर झुकता है ताकतवर के सामने कि झुकते झुकते उसके पांव तक को हाथ तक लगा देता है। ये कानून की बेहुरमती हो रही है। सियासत के नाम पर अकरबा परवरी हो रही है। मईशत के नाम पर एक मजाक बना हुआ है। 98% अवाम 2% खुशहाल है, 98% अवाम कसम पुरसी की, बेरोजगारी की, परेशानियों की, जिल्लत की, लॉलेसनेस की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर यूं लगता है कि पाकिस्तान बनाने वालों ने यह तो कह दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों ने ना ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को समझा, और ना ही अपने अपने अकीदे के मुताबिक कहता है मोहम्मद अली जिन्ना के फरामीन को समझा, और ना ही ईमान इत्तेहाद तंजीम पर चलते हुए किसी बात को समझा। तो जब साहब माजूद के साथ आपकी बात काट रही हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सूरत हाल है इसकी 90% जो है वो अवाम खुद जिम्मेदार है इन हालात की? नहीं, मेरा कसने करने का मकसद ये नहीं था कि अवाम खुद जिम्मेदार नहीं है। 90% अवाम को इस हालात में डाल दिया गया है। मुझे ये तो बताइए कि वो कौन सा हुक्मरान आया है इस मुल्क में आज तक 75 ईयर्स में, वो कौन सा हुक्मरान आया है जिसने आके ये कहा हो कि मैं आपको एक जैसा नसाब देकर बच्चों को एक तरफ गुलाम नहीं बनने देता, एक तरफ महकूम नहीं बनने देता, एक तरफ उनको आका और हुक्मरान नहीं बनने देता। कौन सा हुक्मरान आया है जिसने ये सब को रमनी तौर पर कर दिया हो? सर, कौन को लाने वाले भी तो अवाम ही हैं। बस का ऐसा हुआ है कि अवाम ने कोशिश की है कि वो लोग आए। कुछ लोग हुक्मरान आकर अपने ख्यालात को तब्दील कर गए, अपने नजरिए को बदल गए, और कुछ लोगों के वोटों की हैसियत को ही इस तरह से तब्दील कर दिया गया, जालमाना निजाम ने, नामुनसिफाना निजाम ने, गैर आइन से बालातर होकर यहां पर इंसानों की राय को सामने रखा गया। आइन कानून से बालातर होकर इंसानों की राय को सामने रखा गया। यहां पर कभी ना जमहूरियत टिक सकी, ना यहां पर आमरीत सही मानों में आ सकी, ना यहां पर कभी तारीख में आपने देखा, कभी ऐसा हुआ होगा, आपने इर्द-गिर्द देख ली, हिंदुस्तान हमारे सामने है, क्या अपनी आजादी के बाद कभी एक बार भी मार्शल लॉ वहां पे लगा? नहीं, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगा। हमारे साथ आजाद हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश को देख लीजिए, हमारे बाद हमारे वजूद में से कटकर हमारी अपनी करतूतों की वजह से कटकर अलग पाकिस्तान का हिस्सा कटकर बांग्लादेश बन गया। आज हमसे भी वो आगे है, उसकी मौशी हालत हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन हमने जब भी मार्शल लॉ का सामना किया, सियासतदानों की कमजोरियों, अफरा तफरी, लूट मार की वजह से किया। हमने जब भी मार्शल लॉ के दौर में आए तो फिर मार्शल लॉ के दौर की जो कमजोरियां, खामियां होती हैं, वो अगले सिविल हुकूमत में हमें भुगतना पड़ी, और जब सिविल हुकूमत में आ गए तो उसकी खामियां हमें मार्शल लॉ के दौर में भुगतना पड़ी। आज नतीजा ये निकला है कि नजरिया पाकिस्तान पर किसी जगह पे अमल नहीं है। क्या इकबाल का शेर है कि जुबान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जनाबे वाला, हम जब अमल नहीं कर रहे तो फिर ये निजाम कहां से संभलेगा? गुर्बत इसी तरह रहेगी, बेरारवी इसी तरह रहेगी, करप्शन इसी तरह रहेगी, बेमानी, बददियांती, बदकिरदारी इसी तरह रहेगी, जब तक हमने उस बुनियाद को ना पकड़ा जिस बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाया गया था। भाग लें, देख लें, सियासतदान भी देख लें, मार्शल लॉ लगाने वाले भी देख लें,
अवाम भी देख लें, जब तक हमने रसूल अल्लाह की हुर्मत को कायम ना किया, जब तक हमने अल्लाह के अहकामात को कायम ना किया, जब तक हमने पाकिस्तान बनाने वाले के फरामीन पर अमल ना किया, जब तक हम ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर पूरे ना उतरे, हम कभी भी एक कौम नहीं बन सकेंगे, कभी भी इज्जत हासिल नहीं कर सकेंगे। और हम अपने बुजुर्गों के लहू के साथ मजाक कर रहे हैं। आप जानती हैं कि कितने लोग कुर्बान हुए जब पाकिस्तान बना? आप जानती हैं कि कितने लोगों को हमारे बुजुर्गों ने अपनी बेटियों को कुओं में धक्के दिए मारने के लिए, वो मकानों से छलांग लगाकर मर गई औरतें, और आग लगा दी कि घरों पर, खुद अपने हाथों से अपने बेटियों को मार दिया गया, और बुजुर्ग लोगों के सामने उनके जवान बच्चों के सीने में बर्छियां चली, उनके बेटों के सीने गले पे खंजर चले। ये लाभ उतरे, आग और खून के समंदर से गुजरकर पाकिस्तान बनाया। भूल गए सब हम? हाँ, यहां तक फिरका वारियत में जाते जाते आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात भी नहीं रह जाते। आप जरा क्या करें, नबी अलैहिस्सलाम की जब उन्होंने मदीना की रियासत को कायम किया तो दुनिया में कोई ये बात देख नहीं सकता था इंसान कि इतनी बड़ी, इतने बुरे हालात में इतनी बड़ी रियासत कायम होगी। वो सिर्फ कानून की हुक्मरानी से कायम हुई थी, वो सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर कायम हुई थी जी। और आज ना कानून की हुक्मरानी है, ना आइन की बालादस्ती है, ना कोई इंसाफ है हमारे पास है। तो हम किस तरह से इज्जत के साथ जिएंगे और इन नस्लों को बदतरीन हालात से कैसे निकालेंगे? पहले ये तो तजिया करें, कहें कानून बनाने वालों को, कानून नाफिज वाले करने वालों को कहें कि बिला तफरीक कानून को नाफिज करें। क्यों छोटे बड़े का फर्क रखते हैं? क्यों ऊंच नीच का फर्क रखते हैं? क्यों कानून गुलाम के सामने, कमजोर के सामने ताकतवर बन जाता है और ताकतवर के सामने कानून उसका गुलाम बन जाता है? क्यों ऐसा हो रहा है? जब इनसे सवाल करें, इनको राय रास्त पर लाएं, इनको नजरिया पाकिस्तान पर लाएं, ताकि हम एक मुल्क और एक कौम बने और इज्जत के साथ जी सकें। जी सरदार आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला। जी नाजरीन, आप बताइए कि आप हमारे मेजबान सरदार आफ्ताब साहब से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क के इन मौजूदा बदतरीन सूरत हाल के जिम्मेदार क्या वाकई वो नजरिया है जो हम भूल चुके हैं, जिन पर सरदार साहब ने रोशनी डाली, नजरिया पाकिस्तान? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करने वाले भी जिंदाबाद। शुक्रिया।